प्यारे बच्चों, अभी अभी हाल में ही राष्ट्रीय आयोग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा आप दिए होंगे। तो आइए देखिए उसमें जो गणित के प्रश्न थे उसको हम कैसे तय समय से कम समय में ही हल करते। आइए देखिए आपके सामने ये पहला प्रश्न रहा बच्चों। एक गांव की जनसंख्या 1500 है, इसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं, तो बच्चों और स्त्रियों का अंतर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, उसमें पुरुषों की संख्या कितनी है प्रतिशत में, जो पुरुष थे उनकी जो संख्या है 40% है। स्त्रियों की जो संख्या है बच्चों वो 30% है। शेष बच्चे हैं तो शेष बच्चों की जो प्रतिशत संख्या होगी बच्चों 100 माइनस 40 प्लस 30 आप प्रतिशत में अगर करते तो कितना आ जाता, 30% आ जाता। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो स्त्रियों की संख्या है वो बच्चों की संख्या के बराबर है, तो इन दोनों का यदि अंतर करते तो 0 आता। कितना आता बच्चों, 0 आता। इसलिए आपका जो अंतर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 30 माइनस 30 बराबर 0%, अर्थात 0 आएगा। इसलिए पहला उत्तर सही हो जाता प्यारे बच्चों। आइए दूसरा प्रश्न देखिए। दो संख्याओं का योगफल 110 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 4 आता है और शेषफल 5 आता है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो बच्चों इसको हल करने के लिए, चूंकि ये दो संख्याओं का योगफल है, इसमें आप बड़ी संख्या को क्या ले लेंगे, बड़ी संख्या को मान लीजिए कि कितना है, x है। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 110 में से x को घटाएंगे, चूंकि दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 110 आता है। अब बच्चों यहाँ पर दिया गया है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 4 और शेषफल 5 आता है। तो बच्चों आप जानते हैं कि जो डिविडेंड होता है वो DQ प्लस R होता है, अर्थात जो भाज्य होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पर भाज्य संख्या यानी जिसमें भाग दिया जा रहा है वो क्या है, बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या क्या है, x है, और भाग किससे भाग दे रहे हैं, छोटी संख्या से, तो हो जाएगा 110 माइनस x, और जो भागफल आता है q मतलब क्वोशेंट, भागफल आता है 4 और जो शेषफल आता है वो क्या है, 5 है प्यारे बच्चों। बस एक छोटा सा समीकरण है, इसे फटाफट हल करेंगे तो आएगा x बराबर 4 से गुणा करेंगे तो 440 ऋण 4x धन 5 आ जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे यहाँ बाएं साइड में, तो 4x और इधर x है तो हो जाएगा x प्लस 4x बराबर 440 और 5 जोड़ेंगे तो 445 होगा। 5x बराबर 445 है, तो x बराबर 445 में 5 से क्या करोगे, भाग दे दोगे। 5 से जैसे ही भाग दोगे तो 5 वठे 40, 5 9 45 होगा। इसलिए जो 89 वाला उत्तर होगा वो सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइए हम लोग एक प्रश्न संख्या 163 को करते हैं। बच्चों ये प्रश्न का जो लेवल है वो कक्षा 10 के स्तर का है, लेकिन आपके परीक्षा में पूछ लिया गया है। देखिए इसको कैसे किया जाता। बच्चों यहाँ पर देख रहे होंगे तो जो यहाँ संख्या दी गई है, जो भी यहाँ दिया गया है, इसका यहाँ पे व्युत्क्रम है, इसका उल्टा है, तो इसको हम मान लेते हैं y। प्यार मान लेंगे कि पूरा ये x अपान 1 माइनस x बराबर क्या है, y है। तो यहाँ इसका जो व्युत्क्रम होगा 1 अपान y हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपान y हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दिया जाएगा तो हमारा जो समीकरण बनेगा यहाँ y हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 1 अपान y हो जाएगा बराबर 6 को इसको हम मिक्स में है, इसको सरल कर लेते हैं सरल भिन्न में। 6 दूना 12, 1 13/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 13/6 हो जाएगा। अब इसको हम लसा लेकर के हल कर लेंगे बच्चों। तो जब लसा लेते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y² + 1 बटा y बराबर 13/6
6 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे बच्चों, यहाँ 6 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6y² प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पर 1 में, और इस साइड हो जाएगा 13y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13y, चूँकि y का यहाँ गुणा हो जाएगा। अब इसे 6y² माइनस 13y प्लस 6 किया जा सकता है, क्योंकि इसे हम पक्षातन करेंगे। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए हम यहाँ से अचर पद का a से गुणा करते हैं, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c टाइप का है, तो 6 6 36 होगा, और 36 का गुणनखंड करने से जोड़ने से 13 आना चाहिए। तो जोड़ने से 13 कब से आएगा? 9 चौक 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 चौक 36। 6y² माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें 3y कॉमन ले लीजिए, तो 3y जब कॉमन लेंगे यहाँ 2y माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2y माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसे क्या करना है? दोनों गुणनखंड को हमको 0 से कंपेयर करना है। तो यहाँ जब इसको 0 से कंपेयर कर रहे हैं तो y का मान आ जाएगा 3/2, तथा दूसरा वाला क्या देगा? यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे तो आएगा y का मान 2/3। y का मान आ जाएगा 2/3। अब बच्चों ध्यान से देखिए, जो हमारा समीकरण है जिसे हमने माना है, यहाँ पर देखिए 1 माइनस एक्स से x में भाग दिया गया है, यानी 1 माइनस एक्स का मान जो होगा वो पॉजिटिव है, तो 1 माइनस जो x है वो बहुत ही छोटा है, 1 से क्या होगा? छोटा होगा। तो 1 से छोटा होगा ये राशि, पॉजिटिव भी होगा, तो y का मान जो होगा वो भी अब छोटा ही मिलेगा 1 से, क्योंकि x हमारी कोई राशि है, उसमें 1 माइनस एक्स से हम डिवाइड करेंगे तो 1 से क्या आएगा? छोटा आएगा। इसलिए ये वाला मान अगर हम लिख के चलेंगे छोटे के लिए, तो √x अपान 1 माइनस एक्स का मान 2/3 लेंगे, इसका हम क्या कर देंगे? फिर वर्ग कर देंगे, इस मान को लेकर के चलेंगे तो हो जाएगा x अपान 1 माइनस एक्स बराबर 2/3 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। x/1 माइनस एक्स का मान हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 9x बराबर हो जाएगा, इधर से गुणा करिए, 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 4x। फाइनली हमको क्या मिलेगा? 4x को हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 13x बराबर 4 के, इसलिए x बराबर हो जाएगा 4/13 के। तो x बराबर 4/13 ऑप्शन उसमें मौजूद है, जो कि पहला है। इस तरह से ये प्रश्न का लेवल थोड़ा अधिक है, इसमें आपको थोड़ा समय लग सकता है। तो बच्चों ये पहला ऑप्शन सही है। प्यारे बच्चों आइए देखिए, जो क्वेश्चन आपका 164 नंबर का है, कितना आसान है, और ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान हैं। ये आपको मैंने बताया भी है, ये सारे शॉर्टकट पे भी आधारित कुछ हैं और कुछ सीधे फार्मूले पे हैं। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो बच्चों आपको मालूम ही है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र आपको मालूम है, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग होता है। क्या होता है बच्चों? इंटू भुजा का वर्ग। तो हो जाएगा √3/4 गुणे भुजा यानी 4 है, तो यहाँ 4 का आप क्या कर देंगे? गुणा करेंगे, चूँकि आपको भुजा का वर्ग करना है। 1 4 इसमें से काट देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 4 गुणे √3, तो हो जाएगा 4√3। इसमें ऑप्शन 4√3 कौन सा है? दूसरा ऑप्शन है, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा बच्चों। इसके बाद देखिए बच्चों 165 नंबर का जो प्रश्न है, वहाँ छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों भागफल पूर्ण घन हो जाएगा, इसके लिए तो आपको क्या करना है? इस संख्या को ध्यान से देखिए। पहला रूल है कि इसको गुणनखंड कर लीजिए, उसको 3 3 का जोड़ा लगाइए। लेकिन यदि शॉर्टकट से करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो 8192 में पूर्ण घन होने के लिए इकाई का जो अंक है क्या होना चाहिए? आपको इकाई मालूम होना चाहिए। इकाई 1 का घन करते हैं तो 1 आता है, 2 का घन करते हैं तो 8 आता है, और 8 का घन करते हैं तो 2 आता है, 3 का घन करते हैं तो
7 आता है, और 7 का जब घन करते हैं तो 3 आता है। इस तरह से 4 का घन करते हैं तो 4 ही आता है, और 5 का घन करते हैं तो 5 आता है। फिर वर्गमूल भी उसका घनमूल भी ऐसे आप जानते हैं। 6 का घन करते हैं तो 6 ही आता है। इस तरह से आपको 8 का घन 2 आ जाएगा, 7 का हो चुका है। 9 का घन करते हैं तो कितना आता है, 9 ही आता है, तो घनमूल में भी 9 आएगा। इस तरह से 0 का अगर घन करते हैं तो 0 आता है। ये शॉर्टकट आपको बताया गया था। तो यहाँ इकाई का अंक अगर पूर्ण घन करना है तो 1 होना चाहिए, पहला शर्त है। तो इसे इकाई के स्थान पर 1 अगर कर दिया जाए तो इसे किससे भाग दे दोगे बच्चों, 2 से भाग दोगे। अब 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 1 0 आएगा। फिर 19 में 2 से भाग अगर देते हो तो कितनी बार जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 1 19, 2 6 का 12 हुआ। अब ये पूर्ण घन हो सकता है कि नहीं, पूर्ण घन ये हो सकता है। तो इसका पूर्ण घन भी आपको बता दें, आपको बताए थे बच्चों, यदि का यहाँ पर 3 अंक है तो इसमें अगर लास्ट में 6 है तो इसका जो घनमूल आएगा, क्या आएगा बच्चों, इसका जो घनमूल आएगा, इकाई का अंक उसमें 6 हो जाएगा। इसके बाद इसके जगह पे 6 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, 4 है। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका घन करने पर या 4 हो जाए या 4 से कम हो जाए। तो आप देखेंगे केवल एक ही ऐसी संख्या है जिसका घन करने पर 4 से कम रहेगा, इसलिए 16 इसका उत्तर आ गया है। यदि घनमूल निकालना है यानी ये पूर्ण घन संख्या बन चुकी है, अर्थात हमको दिए गए संख्या में 2 से भाग करना चाहिए, जिससे कि वो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो ये शॉर्टकट से मैंने बता दिया, बाकी आप गुणनखंड करके कर सकते थे। ये देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 166 है। किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है। क्या बोला बच्चों, किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है, तो उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा। तो बच्चों इसको जब हल कर रहे हो तो वो संख्या मान लिया x है, तो x का 1/4 कर दो। 1/4 मतलब हुआ कि उसमें 1/4 से गुणा कर दो। 1/4 का माने गुणा, फिर 1/3 लिखा है तो 1/3 से गुणा कर दो। किसके बराबर है, 15 के बराबर है। अब इसको अगर हल करते हो तो बच्चों x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 3 12 इधर गुणा हो जाएगा, तो 15 गुणे 12 हो जाएगा। 12 का गुणा करो, 12 5 60, 12 1 कम 12, 12 और 6 18, 180 हो गया। लेकिन ये उस संख्या को नहीं पूछा है, उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा, अर्थात इसका 3/10वां निकाल लो। तो 3/10 से इसे गुणा कर देना, ये देखो कट गया, 18 3 54 हो गया। तो क्या 54 आपके ऑप्शन में है, तो 54 आपके ऑप्शन में मौजूद था, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब बच्चों आइए प्रश्न संख्या 167, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई और ये मॉडल टेस्ट पेपर में भी इस तरह के प्रश्न दिए गए थे। अब इसको देखिए हम फटाफट कैसे हल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसको देखिए हम 2 पावर n है, 2 पावर n माइनस 2 पावर n माइनस 1 है। घातांकों का रूल आप जानते हैं, ये घात में माइनस कब आता है, 2 पावर n में 2 से भाग दिया गया होगा, इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 पावर n माइनस 2 पावर n बटा 2 है। तो ये जो बटा 2 है यानी आधा है, यहाँ जो भी संख्या है उसका उसमें से आधा हम घटा रहे हैं तो 4 आ रहा है। तो इसमें से अगर ये संख्या घटा रहे हैं तो 2 पावर n बटा 2 ही उत्तर आएगा। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि यहाँ मान लीजिए x है, x माइनस 1 बटे x माइनस x बटा 2 करते हैं तो x बटा 2 ही आता है, यानी इसका आधा माइनस कर रहे हैं तो वही उत्तर आएगा, आधा ही बचेगा। तो यानी इसका मान हो जाएगा 2 पावर n बटा 2 बराबर 4। अब इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे पक्षांतर करके, तो आपको मिल जाएगा 2 पावर n बराबर 8 हो जाएगा। 2 चौके 8 हो जाएगा। 8 को घातांकों के रूप में लिखेंगे तो 2 पावर 3 हो जाएगा। तो बच्चों अब ध्यान से देखिए, अगर नीचे वाला यहाँ आधार समान है तो ऊपर वाला समान होना चाहिए।
अतः आपको क्या मिल गया है, n का मान 3 मिल गया है। परंतु निकालना क्या है हमको, n का पावर n निकालना है, यानी n का जो मान है उसका पावर उतना ही लगा दीजिए तो हमको मिल जाएगा n पावर n अर्थात 3 पावर 3 का मान। तो 3 का घन यानी 3 का 3 बार गुणा कर दोगे तो 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन में ऐसा कहीं मिलेगा, शायद देखिए ऑप्शन नंबर 2 ही सही है, इसलिए आप दूसरा सही कर देना था। अब बच्चों देखिए प्रश्न संख्या 168, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि और आयतन में प्रतिशत वृद्धि। तो एकदम हूबहू वही प्रश्न आ गया है, ये आपको बस 1 सेकंड में कर देना था। यहाँ है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10% तथा 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। प्यारे बच्चों मैंने कहा था कि प्रथम क्षेत्रफल हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, 100 ले लेते हैं। प्रथम क्षेत्रफल क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों, 100 ले लेते हैं। और जब नया क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या किया, 100 आधार पर लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिया गया, चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दिया गया है। तो हम लंबाई नहीं ले लेंगे 110, चौड़ाई ले लेंगे 120 और बटा हम कर देंगे 100, 2 जीरो खटाखट काट देंगे, 12 का 11 में गुणा कर दोगे, 12 एकम 12 के 2 हासिल 1 आया, 12 एकम 12 1 13 हो गया। 100 से कितना ज़्यादा हो गया, 100 से 32 ज़्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पर 32 ऑप्शन हमारा क्या है, सही है प्यारे बच्चों। इस तरह से आपको सम सेकंड में इस काम को कर देना था। अब बच्चों हम अगले प्रश्न को करते हैं और देखते हैं फटाफट कैसे उसे हल करते। बच्चों देखिए 169वां जो प्रश्न है, मेरा जो वृत्त का पढ़ाया हुआ प्रश्न था, पहला ही प्रश्न इसी तरह का था जब कोणों आधारित था। देखिए दिए गए वृत्त में कोण BCD का मान निकालना है, कोण BCD का मान निकालना है और यहाँ पर जो केंद्र का कोण दिया है 130 डिग्री दिया हुआ था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्यारे बच्चों जो ये कोण होता है इसका डबल हो जाता है और जो इस साइड का कोण होगा वो इसका डबल हो जाएगा। तो यदि आपको BCD निकालना है तो ये कोण निकाल लेना होगा। तो 130 अगर ये है तो ये कोण निकालने के लिए 360 से माइनस कर देंगे, तो 360 माइनस 130 अगर कर देते हैं प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 230 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा। इसलिए कोण BCD का मान निकालना है प्यारे बच्चों, तो इसका आधा कर देंगे। 230 का अगर आप आधा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, कितना आ जाएगा, 115 डिग्री आ जाएगा। इसलिए 115 डिग्री का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये निकलता है। इस साइड का कोण निकाल करके इसका आधा कर दीजिए। यदि कोण ये निकालना होता तो 130 का आधा कर देते, वो भी निकल जाता। प्यारे बच्चों अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 170 को देखते हैं। ये भी सर्वसमीका आधारित प्रश्न है जो कि मैं सर्वसमीका के साथ ट्रिक भी आपको पढ़ा दिया था। x³ - 1 x³ इक्वल टू 63/8 है। तो यहाँ घात को घटाना है, 3 घात से 1 घात में लाना है। x - 1 x का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसमें करेंगे क्या, आप ध्यान से देखिए। यहाँ दिया है x³ - 1 x³ बराबर 63/8 है। तो आप इसको हल करने की सबसे आसान विधि ये है कि ये एक समीकरण है, यहाँ ये घन वाला समीकरण है। तो घन वाले समीकरण में इसको अगर घन में तोड़ लेते हैं एकदम आसानी से ये हल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसे लिख सकते हैं x³ - 1 x³ और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 64 - 1/8। ऐसा इसलिए कि ये पूर्ण घन हो जाएगा, ये पूर्ण घन संख्या है, ये भी पूर्ण घन संख्या है। इसको अब क्या लिख सकते हो, 64/8 माइनस 1/8 लिख सकते हो। अब इसको अगर भाग दे देते हो तो हो जाएगा 8 - 1/8 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, ये किसका क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और ये भी 1/2 का क्या है बच्चों, क्यूब है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से x³ - 1 x³ बराबर 2³ - 1/2 क्यूब है, अर्थात x बराबर 2 इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है। x बराबर 2 इसका जीरोज हो जाएगा, x बराबर 2 इसका मान हो जाएगा x का। तो x का मान आपको अगर मालूम हो गया है बच्चों
तो आप बता सकते हो x माइनस 1/x का मान निकालने के लिए x बराबर हम 2 लिख लेंगे, तो हो जाएगा 2 ऋण 1/2, 2 दूना 4, 4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब आप अपने ऑप्शन में आइए, 3/2 ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 है, इसलिए आपका उत्तर 3/2 सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये देखिए प्रश्न संख्या 171, यदि आयत का क्षेत्रफल x⁴ प्लस x² माइनस x³ प्लस x² माइनस 1 इंटू 1 माइनस x² है और लंबाई दिया गया है, तो चौड़ाई का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों पहले क्षेत्रफल को देखिए, क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है ना। अब इसका मान क्या दिया है, x⁴ प्लस x² माइनस x³ प्लस, इस पद को देखिए ध्यान से, ये दोनों सिमिलर हैं। अगर यहाँ पर प्लस के जगह पे हम माइनस यहाँ पे कर देते हैं तो वो जो पद है ये साइन इसका बदल जाएगा, x² यहाँ हो जाएगा और 1 उधर हो जाएगा, तो x² माइनस 1 हो जाएगा और x² माइनस 1 हो जाएगा। थोड़ा सा इसे हल कर दीजिए, x⁴ प्लस x² माइनस x³ माइनस ये सेम है, इसका हम वर्क कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट को आप क्या कर दीजिए, खोल दीजिए, ओपन करिए, तो क्या हो जाएगा माइनस x³ माइनस x⁴ प्लस 2x² माइनस 1 हो जाएगा, x⁴ से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है कि x² और ये x² ऐड हो सकता है, x² प्लस 2x² है माइनस x³ है माइनस 1 है, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 एक 9x² आ जाएगा बाई 4 माइनस x³ माइनस 1 हो जाएगा। अर्थात अगर इसको हम मानक रूप में लिखते हैं, बड़ी घात को पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब ये क्षेत्रफल है, लंबाई चौड़ाई का गुणनफल है, तो चौड़ाई निकालने के लिए बहुत सारे बच्चे लंबाई से भाग देंगे क्षेत्रफल में, चौड़ाई निकल आएगी। थोड़ा सा बच्चों वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसको अगर फटाफट आप सॉल्व कर लीजिए हैं तो पहली बात ध्यान से देखिए, यदि हल भी नहीं किए होते तो प्यारे बच्चों केवल और केवल यहाँ मेरा मतलब था, अगर शॉर्टकट से करना था तो इसकी जो सबसे बड़ी घात यहाँ आ रही है वो क्या आ रही है, ऋणात्मक आ रही है। क्या आ रही है, ऋणात्मक आ रही है। और यहाँ पर जो बड़ी घात लंबाई में है वो क्या है वो धनात्मक है। इस धनात्मक घात में हम चौड़ाई के बड़ी घात से जब गुणा करेंगे तो ऋणात्मक तभी आएगा जब चौड़ाई में भी x का जो बड़ा घात है अर्थात x क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ x क्या है, धनात्मक है, यहाँ x क्या है, धनात्मक है, यहाँ x क्या है, धनात्मक है, वो उत्तर नहीं हो सकता है। x ऋणात्मक दूसरे ऑप्शन में है, इसलिए बच्चों जो चौड़ाई हो जाएगी सीधे सीधे आप लिखेंगे 1 माइनस x/2 हो जाएगी, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। क्योंकि गुणनफल नेगेटिव लाना है, सबसे बड़ा पद नेगेटिव लाना है, तो इसी से जब गुणा करेंगे तभी नेगेटिव वो आ सकता है। इस तरह से आपका उत्तर ये क्लियर है। और दूसरा जो शॉर्टकट इसमें तरीका हो सकता है कि आप जीरोज निकाल करके चेक करें, क्योंकि चौड़ाई तो मालूम हो गई, उत्तर आपका एकदम सही है, तो यहाँ से x का मान अगर 0 निकाल के करते हैं तो x का मान 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, x का मान 2 आ जाएगा। अब इसमें रख करके देख लीजिए, शेषफल 0 होगा तो समझ लीजिए कि ये भाग देने पर कट जाएगा, क्योंकि चौड़ाई से इसे कटना चाहिए। तो यहाँ पर x का मान रखेंगे तो हो जाएगा x³ बराबर -8 प्लस 9 गुणे x का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा बटा 4 हो गया, माइनस क्या हो गया, 1 हो गया, बराबर -8 प्लस 9 माइनस 1 हो गया प्यारे बच्चों। तो इसलिए 9 माइनस 9 बराबर 0 हो गया, अर्थात चौड़ाई से जो है ये पूरा का पूरा विभाजित है, यही हमारा चौड़ाई है, ज़्यादा उसमें करने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। तो ये प्रश्न संख्या 172 क्या है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी धन का 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपया है, तो वहाँ धन है, तो वहाँ धन क्या हो जाएगा बच्चों। कैसे आप करेंगे, तो आप इसको अब हल करेंगे। मान लीजिए कि वो धन P ही है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है बच्चों वो क्या होता है, P
ब्रैकेट में 1 + r/100 पावर n-1 होता है। इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए। p का मान नहीं मालूम है, 10% यहाँ पर दिया गया है, तो r के जगह पे 10% जब रखेंगे तो हो जाएगा 110/100 और पावर क्या है 2 की घात लगी है और -1 करना है। एक 0 काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 11 का रहिया में 121 हो जाएगा। 121/100 -1 और इसको सॉल्व अगर कर देते हो तो 100 इसमें 121 से चला जाएगा तो 21 से आएगा, 21p/100 हो जाएगा। और साधारण ब्याज भी आपको निकालना होगा p लेकर, PRT/100 से। तो p का मान p रहने दो और 10% ब्याज है, दर और समय 2 है बटा 100 है, तो इससे क्या हम लोगों को मिल जाएगा, ये हो जाएगा 20p/100 हो जाएगा। अब प्रश्न क्या कहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 10 है। तो इसमें से इसको घटा करके 10 कर लीजिए तो आ जाएगा आपका 21p/100 ऋण 20p/100 बराबर ₹10 है। तो प्यारे बच्चों इसको घटाने पर क्या आ जाएगा, p/100 बराबर ₹10। इसलिए अब इसको उधर ले जाके गुणा कर देंगे तो p का मान क्या हो जाएगा 10 × 100। तो 10 × 100 जब करेंगे तो p का मान कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद का जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालना है। तो अब माध्य निकालने के लिए अभाज्य संख्या आपका 2 पहला होता है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 13 के बाद कौन सी है, 13 है, 17 है, 19 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 23 है और 29 है और बटा क्या करेंगे 10 कर देंगे। जैसे ही सभी को जोड़ेंगे बच्चों आता है 129। 129 में 10 से भाग देंगे तो 12.9 उत्तर फटाक से आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर सही हो जाएगा। 174 नंबर का जो प्रश्न है अनुपात संबंधित है बच्चों, x/5 बराबर y/8 है तो x + 5/y+8 का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह का जब प्रश्न अनुपात का आता है तो बहुत ही आसान प्रश्न होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए जो दिया है, अगर देखा जाए तो x अनुपाते y अगर निकालेंगे तो x का मान 5/8 हो जाएगा। यथात आप कह सकते हैं कि x का मान अगर 5 लेंगे, x का मान सीधे अगर 5 लेते हैं तो y का मान 8 ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है प्यारे बच्चों। तो आप यही मान ले करके अनुपात हल कर दीजिए, आंसर एकदम सही आता है। तो x के जगह पर क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे और फिर 5 हो जाएगा और y के जगह फिर 8 लिख देंगे प्लस 8 कर देंगे तो 10/16 होगा। 2 से काटेंगे तो 5/8 फिर से आ जाएगा, अर्थात अनुपात फिर से वही 5/8 आएगा और ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये फटाफट हल करिए, अनुपात का प्रश्न कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चों 175 नंबर का जो प्रश्न है ये कार्तीय तल का है। कक्षा 8 में इसकी शुरुआत ही होती है केवल बच्चों, बस केवल बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट है। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो ये क्षैतिज रेखा होती है वो x एक्सिस होती है और जो ऊर्ध्वाधर होती है वो y एक्सिस होती है। यहाँ पर 2 बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु P दिया गया है, P का जो यहाँ कोऑर्डिनेट दिया गया है बच्चों -3 और 0 दिया गया है, अर्थात ये दूरी आपकी 3 हो गई। और Q की जो दूरी दी गई है ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से वो क्या दिया है 4 0, अर्थात ये दूरी 4 हो गई। तो ये 3 हो गई, ये 4 हो गई और इसके बीच का कोण 90 डिग्री का है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों PQ निकालोगे तो PQ का मान पाइथागोरस थ्योरम से ये देखिए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा बराबर √9 + 16 बराबर √25 हो जाएगा और इसका मान कितना आ जाएगा 5 इकाई आ जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर 4 में ये सही था, ये वाला ऑप्शन बच्चों सही हो जाता। अब बच्चों हम आते हैं 176 नंबर वाले प्रश्न पर। ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल से आधारित है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र भी आपको मैंने बताया था और पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रतिशत वृद्धि वगैरह मैंने बता दिया था। ये प्रश्न तो बहुत हल्के में है। वृत्तीय वेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात बच्चों 3
5 है और ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यानी उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब यहाँ रख रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए पहले का वक्र पृष्ठ जो होता है 2πr1h1 हो जाएगा और दूसरे का जो वक्री पृष्ठ है, जो वक्री पृष्ठ होगा उससे भाग देंगे तो 2πr2h2 से करेंगे, क्योंकि पहले की त्रिज्या दूसरी अलग है और दूसरे की त्रिज्या अलग है। 2π से काट देंगे प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा r1/r2 गुणे h1/h2 आ जाएगा। अब आपको देखिए त्रिज्याओं का अनुपात यहाँ दिया गया है, तो यहाँ त्रिज्याओं का अनुपात आप तुरंत रख दीजिए, हो जाएगा 3/5 गुणे ऊंचाइयों का अनुपात यहाँ आ रहा है, तो ये कितना है प्यारे बच्चों, ऊंचाइयों का अनुपात 2/3 है। कितना है, 2/3 है, यहाँ रख दीजिए। अब ये इससे काट दीजिए तो देख रहे होंगे कि 2/5 तुरंत आंसर आ जाएगा, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उत्तर आपका पहला ही इसमें बच्चों सही हो जाएगा। अब आते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न 177 नंबर का है। आपको मैंने प्रायिकता का 2-3 वीडियो बनाया था, उसमें सारे प्रश्न इंक्लूड हैं और मैंने कहा था कि प्रायिकता का 1 या 2 प्रश्न आएगा, तो प्रायिकता का प्रश्न ये आया हुआ था, 2 पासों को उछालने पर अंकों का योगफल 7 या अधिक आने की प्रायिकता क्या होगी। बच्चों जब 2 पासों को उछालते हैं बताए थे कि टोटल जो वहाँ पर परिणाम आते हैं वो कितने आते हैं, 36 आ जाते हैं। और ये परिणाम आपके सामने हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह से 6 1 6 2 तक जाता है। तो 6 परिणाम है एक लाइन में, यहाँ पर 36 परिणाम है। इसमें देखना है कि अंकों को जोड़ने से 7 आए या 7 से अधिक आए। तो पहली लाइन में देखिए 5 1 तो 6 हो जाएगा, 7 से मतलब है, तो 6 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। दूसरी लाइन में 6 2 8 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं 36 आउटकम में एक सीढ़ी बन जाती है। इसमें सीढ़ी के जो नीचे हैं उनका योगफल या तो 7 है या तो 7 से अधिक है। तो यहाँ पर नीचे कितने हैं उसको गिन लीजिए, वही परिणामों की संख्या हो जाएगी जिसकी प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता निकालनी है, योगफल क्या होना चाहिए, 7 या अधिक होना चाहिए। तो इसकी प्रायिकता निकालने के लिए आप इसको गिन लीजिए तो कितना हो जाएगा, इसमें 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21, और भाग दे देंगे 36 से, ये कट जाएगा तो काट दीजिए। 3 से कट रहा है, 3 7 21 हो गया, और 3 से इसे काटेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन आपका 7/12 वाला यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बच्चों ये देखिए 178वां प्रश्न है, दिए गए चित्र में वो वृत्त का केंद्र है, स्पर्श बिंदु P तथा Q पर क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, और ये जो कोण है केंद्र का कोण 120 डिग्री है। तो पूछा गया है कि कोण PTQ क्या होगा, यानी ये वाला कोण पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान ये प्रश्न होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आप जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री बनाती है, किस पर, स्पर्श रेखा पर, ये 90 है। 120 यहाँ होता है, तो यहाँ इन दोनों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। तो आप सीधे सीधे ये करेंगे कि अगर PTQ जो होगा बच्चों, यहाँ जो भी दिया होगा 180 में से घटा देंगे। कितना घट कराएंगे यहाँ पर, 120, अगर 180 में से घटाएंगे तो 60 उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। संख्या 179 वाला है, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है, और यदि इसके भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेष बचता है। अब यदि संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। बच्चों ये बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा घुमाया गया है प्रश्न में, आप इसको ध्यान से करेंगे। एक संख्या को 13 से भाग देते हैं तो एक शेष बचता है, अर्थात तो वहाँ संख्या क्या होगी बच्चों, 13 का गुणक +1 होगी, तो कि शेषफल 1 बचता है। दूसरा शर्त क्या दिया गया है, भागफल को 5 से भाग दिया जाए, भागफल को 5 से, तो यही तो भागफल है, यही क्या है, भागफल है।
जब 13 से भाग दिए थे तो भागफल आपका x है। जब x को 5 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, यानी जो भागफल हमारा x है 5 से भाग देते हैं, यानी 5 के गुणक से 3 ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ 3 शेष बचता है। अब क्या है कि प्यारे बच्चों, उस संख्या में हम 65 से भाग देते हैं तो शेषफल पता करना है, तो x का मान वापस इसमें रख दीजिए तो हमारा हो जाएगा ये पूरा संख्या का मान 13 गुणे, ये देखिए ब्रैकेट में 5y + 3 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। अब गुणा जरा करके देखिए, 13 × 5 = 65y + 13 × 3 = 39 और आगे +1 है तो आएगा 65y + 40। अब देख रहे हैं ये जो मूल संख्या है 65 के गुणक में 40 से जोड़ना पड़ रहा है, तो जब भाग देंगे 65 से तो शेषफल कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, इसलिए यही उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये प्रश्न हो चुका है। लास्ट जो प्रश्न है बच्चों, ये भी बीजीय व्यंजक का है। यहाँ पर वर्ग समीकरण दिया गया है, इसके मूलों का मान यहाँ पे बताना है। तो ये जो वर्ग समीकरण दिया गया है इसका गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे, फटाफट उत्तर आ जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, जब वर्ग समीकरण हल करते हैं तो सबसे बड़ी घात जो है ये x², इसको धनात्मक होना चाहिए, तो माइनस से गुणा कर दीजिए, सारे चिन्ह को बदल दीजिए। माइनस से गुणा करने पर सारे चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखिए ये मानक रूप में आ गया है। गुणनखंड करने के लिए यहाँ 1 है, 1 के गुणे 3 करेंगे 3 आएगा, 3 में से ये घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, अर्थात इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे गुणनखंड करने के लिए, x² + 3x - x - 3 कर देंगे, क्योंकि 3 गुणे 1 यानी 3 में से 1 x घटाएंगे तो 2x आएगा। x कॉमन लेंगे तो x + 3 आ जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो x - 3 या x + 3 यहाँ भी आ जाएगा, = 0 लगा देंगे। अब यहाँ x + 3 पुनः कॉमन है, x + 3 कॉमन लेंगे तो x - 1 दूसरे ब्रैकेट में आएगा। अब इसको 0 से अगर तुलना करते हैं तो x का मान -3 आएगा, इसको 0 से तुलना करते हैं तो x का मान 1 आ जाएगा। इसलिए आपका उत्तर जो है निकल गया है, x के 2 मूल जो आए हैं -3 और 1 आए हैं, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।